अब हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको नहीं, बल्कि हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन से इजी रहेगा ज़्यादा। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन ही यूज़ कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 है। ये हमारे पास y=, एक क्वेश्चन है, इसको हमने इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट जो है उसका ये सिंबल होता है, और इसके साथ इंटीग्रेशन जो है, अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर करना है, तो इंटीग्रेशन हमने सब के साथ अप्लाई कर देनी है। एक्स स्क्वायर आगे हमने लगा दिया dx, प्लस फिर हमने इंटीग्रेशन लगा देनी है 2x, और साथ हमने dx लिख देना है, प्लस फिर हमने इंटीग्रेशन लगा देनी है 3, और देन हमने लिख देना है d(x). यानी कि जब हमने एडिशन करनी है उसकी तरह वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग d/dx को सारी टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देते थे, प्लस फिर जो दूसरी टर्म है उसको d/dx के साथ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो उसका सिंबल होता है इसको, फिर आगे जो भी फंक्शन ऐसा मिलने एक्स स्क्वायर है तो आगे हमने dx लगा देना, फिर ये सिंबल और साथ dx। मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो फंक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज टू से कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास एक है फंक्शन, और यहाँ पे साथ उसका है हमारे पास डेरिवेटिव, उसका साथ हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। देन हमारे पास d(x) है। अगर यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव खुद ब खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के उस डेरिवेटिव को बनाना है। जब भी हमारे पास ऐसे आएगा, एक फंक्शन है दूसरा उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर ज़रूर होगी, अगर कुछ भी नहीं है तो समझ लें 1 होगा। तो इसको हमने कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी होती है, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं फंक्शन एज इट इज़, फिर हम लिखते हैं पावर -1, और यहाँ पे भी n+1, सॉरी पावर +1 और प्लस c, ये इसका फार्मूला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, जैसे हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन है हमारे पास x, और x की स्क्वायर है, n हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पे ये इसका dx हमने लेना है। सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, कहते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है जी x, n हमारे पास क्या है जी 2। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, x का डेरिवेटिव तो हमें पता है 1 होता है, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझ लो यहाँ पे 1 मौजूद है। तो ये फंक्शन उसके पावर ऊपर n, फंक्शन उसके ऊपर n आ गया, n हमारे पास क्या है जी 2, उसके बाद उसका डेरिवेटिव है 1, और यहाँ आ गया d है फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है x, ऊपर हम लिखेंगे n, n हमारे पास क्या है 2, फिर +1, नीचे भी हम क्या लिखेंगे n+1, और यहाँ पे आगे प्लस c, यहाँ पे क्या आ गया प्लस c। अब x है 2 और 1 कितने होते हैं 3, और नीचे भी 2 और 1 3 प्लस c, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया वो ये आ गया। अब हम इसका करेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है जी, कि सबसे पहले ऊपर हमारे पास होता है डेरिवेटिव, नीचे हमारे पास होता है फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर हमारे पास एक n होता है, और यहाँ होता है dx। ये हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये फॉर्म नहीं है तो हमने ये फॉर्म खुद बनानी है। खुद फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा और उसका हमने डेरिवेटिव जो है ऊपर लेके आना है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के हम डेरिवेटिव लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, यहाँ हमारे पास n जो है =1 हो, या फिर n जो है वो ≠1 हो। यानी कि यहाँ पर अगर जब n 1 होगा तो उसका एक और आंसर होगा, और जब n ≠1 होगा तो इसका आंसर कोई और होगा। पहले हम चेक कर लेते हैं कि n =1। जब हमारे पास यहाँ पे n 1 के इक्वल होगा तो हम इसका सिंपली आंसर लिख देंगे log ऑफ डैट फंक्शन प्लस c, यानी कि log ऑफ डैट फंक्शन प्लस c लिख देंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे करा देती हूँ। सपोज टू से कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, हमारे पास क्वेश्चन है 1/x और यहाँ पे है dx। अब इसका हमने इंटीग्रेशन लेना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन नीचे होना चाहिए, फंक्शन हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, और फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 है, तो 1 ऊपर है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है n क्या है, n हमारे पास कुछ भी नहीं है, समझ लें यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन पूरी हो गई है, n =1 वाली। तो हम इसका आंसर लिख देंगे log ऑफ फंक्शन। log हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे log ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है x, और साथ हम लिख देंगे प्लस c। अब ये देखिए हमने पढ़ा हुआ भी है
कि जब भी हम log फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 1/x ही आता है ना। तो ये इसका उलट होता है। अब जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 1/x है तो हमने इसका क्या लिख दिया, log ऑफ x। ये एक हिंट की तरह मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड जो है, जब सेकंड कंडीशन जब हमारे पास n इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो, 1 के इक्वल ना हो, तब हमने क्या करना है, तब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। यानी कि ये फंक्शन है ना, ये हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऊपर ऐसे ही आएगा, उसके साथ हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, और फंक्शन की पावर यहाँ पे n है तो -n हो जाएगी, साथ dx ये आ जाएगा। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हमने साथ रख लेते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे हम करेंगे, यहाँ पे है 1/x² dx। अब यहाँ पे हम चेक करें तो हमारे पास जो n है वो नॉन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव इसका 1 है वो इधर ऐसे ही आएगा, और साथ में x है तो यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया dx। अब यहाँ पे हम चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन रूल बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, जब फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव साथ हो तो हम क्या लिख देते हैं, फंक्शन एज इट इज़ पावर +1, और नीचे भी हम क्या लिख देते हैं, पावर +1 + c। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बन जाएगा x -1, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे +c। अब -1 तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्या बनता है 1/x, -1/x + c, ये आ जाएगा इसका आंसर। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के हमने 4 मेथड पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिसमें से जो सबसे पहले अभी हम करेंगे रिवाइज वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं u v वाला। उन लोग हमारे पास फंक्शंस होते हैं, सपोज एक फंक्शन हमारे पास u है और दूसरा v है। पहले हम एक फंक्शन रखते हैं u, फिर हम इंटीग्रेशन लेते हैं v की, यानी कि v का इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर साथ माइनस करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं u का, उसके बाद हम उसी के अंदर ही इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन किसकी लेते हैं, v की, और यहाँ पे आ जाता है dx। यानी कि ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जो दूसरा मेथड है वो बाय सब्स्टिट्यूशन है। बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी अंडर रूट में या कुछ भी, तो हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास सोल्व हुआ है, मैं आपको वही यहाँ से दिखा देती हूँ। ये सोल्व हुआ है, सब्स्टिट्यूशन फार्मूला इसके अंदर हमने यूज़ किया। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन है, इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, पुट, अब ये जो ex है, ये वाला ex, इसको हमने = साइन थीटा कर दिया, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, फिर हमने ex और dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू भी निकल आई है। अब इस फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू है, यहाँ पे ex की जगह पे हमने ये ex की वैल्यू पुट की। ex की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा, हमने यहाँ पे साइन थीटा लगा दिया, फिर अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया, 1 लगा दिया, माइनस। अब ये ex है, e की पावर 2x है, तो 2 को हमने स्क्वायर में ले लिया, ex की वैल्यू पुट कर दी। अब dx की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, dx की वैल्यू क्या है, cos थीटा ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने cos थीटा ओवर साइन थीटा लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है जी, ये इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है cos थीटा, और ऊपर से ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया है, यहाँ पे हमारे पास बन गया cos स्क्वायर थीटा। ये है cos स्क्वायर थीटा। आगे से इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया एंड सॉल्व किया। यानी कि मेन जो बताने का मकसद है कि सब्स्टिट्यूशन फार्मूला जो होता है उसके अंदर हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि इसके अंदर हम एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज़ निकाल के उसके अंदर पुट करते हैं। थर्ड मेथड था वो बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने अभी आपको पहले थोड़ी सी करवाई है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, रिवाइज करवाया। उसी तरह उसी मेथड को यूज़ करके, जैसे ये है, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, x = x/x-1 और x-2, इसी तरह किया जिस तरह ए और बी को करके किया था। वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, पुटिंग वैल्यूज़ बाय पुटिंग, जब वैल्यू हमने पुट करनी है उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना और सिंपल इसका आंसर आ जाना। उसके बाद है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा। रिडक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन फार्मूला में हमने x जो इसकी टर्म होती है वो हमने फाइंड करनी होती है। ये बाय पार्ट्स इसको सॉल्व किया और एंड पे हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिडक्शन फार्मूला में xn हमारे पास आ जाता है। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये लेक्चर समझ आए
और अच्छी तरह इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपसे क्लियर हों। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता या समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूँगी। जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है वीडियोज़ को बनाने में, तो काइंडली आप इस चैनल के लिंक को शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें।